जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नए वैकेंसी की बात करेंगे, खासकर उन बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी या पुलिस या आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं, यानी जो फोर्स में जाने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, यानी रेलवे सुरक्षा बल की। इसकी वैकेंसी आई है, यानी रेलवे डिपार्टमेंट RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वैकेंसी दिया है। इस वैकेंसी की बात करेंगे हम। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसमें कांस्टेबल और सब कांस्टेबल पद की वैकेंसी आई है। आप इसको ज़रूर देखें और इसको ज़रूर भरना। बहुत ही आसान एग्ज़ाम होता है। इसकी चर्चा हम करेंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वैकेंसी दिया है किसका? कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। याद रखेंगे आप, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, यानी ये जॉइंट है, कई सारे बोर्ड मिलकर के RPF का वैकेंसी दिया है। CEN सेंट्रलाइज्ड है ये। इसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है RPF 01/2024 और 02/2024। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस के तहत आया ये वैकेंसी, यानी RPF और सब इंस्पेक्टर पोस्ट की भर्ती होनी है। तो RPF के लिए जो है वो है सब इंस्पेक्टर पोस्ट। इसका अप्लाई आप 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल से आप इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसका लास्ट डेट है 14/5 यानी 14 मई तक, यानी 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक इस बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो आया है, इसका भी अप्लाई सेम डेट से होगा, यानी 15 अप्रैल से शुरू होगा और 14 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर भरना। इसमें जो पोस्ट है कांस्टेबल पोस्ट के लिए 4208 पोस्ट आया है, यानी 4208 पोस्ट कांस्टेबल के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए 457, यानी टोटल 4660 पोस्ट आया। तो आप इसको जरूर भरें। टोटल पोस्ट कितने हैं? 4660, जिसमें कांस्टेबल और सब कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ये दोनों पोस्ट आप भर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 10th पास या उसके इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड से आप 10th पास किए हों तो आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप 10th पास होना ज़रूरी है। और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। सब इंस्पेक्टर का पोस्ट तभी आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट को के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो ग्रेजुएट हैं वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कांस्टेबल के लिए भी और सब कांस्टेबल के लिए भी, सब इंस्पेक्टर के लिए भी, कांस्टेबल के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए। एज लिमिट की बात करें हम तो सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष है, यानी 20 से 28 वर्ष के बीच में जिसका एज आता है वो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भर सकते हैं। यानी एज जो काउंट होगा 1/7/2024 से, यहाँ से 20 से लेकर के 28 के बीच में आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपका एज आता है इस बीच में। और कांस्टेबल की बात करें तो 18 से 28 वर्ष के बच्चे यानी छात्र भर सकते हैं। एज जो काउंट किया जाएगा 1/7/2024 को, यानी 20 वर्ष होना चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पोस्ट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। आप तैयार कर ही रहे हैं, इसको आप देखेंगे। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, और कांस्टेबल पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। टोटल पोस्ट 4660 है। तो आप इसको ज़रूर भरें। 15 अप्रैल, याद रखें डेट, 15 अप्रैल से ये ओपन हो जाएगा और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप इसको फॉर्म को डाउनलोड करके आप वहाँ से भर सकते हैं। लास्ट डेट इसका 14 मई है, याद रखेंगे 14 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अभी SSC GD का एग्ज़ाम हो गया है, आप खाली ही बैठे होंगे तो ज़रूर इसको भरिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए भी आप तैयारी कर ही रहे होंगे, तो इसको भी भरिए। ठीक उसी तरह का इसमें भी क्वेश्चन का लेवल रहता है। तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए आप भर सकते हैं इसमें। तो हम अब इसमें आगे बात करेंगे, इसमें फिजिकल मेजरमेंट क्या है और इसमें सिलेबस क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे।
तब यहाँ पर हम बात करते हैं पीएमटी की, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। इसमें क्या क्या होगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए, यानी जनरल और ओबीसी के लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए कितना चाहिए हाइट, 157 सेंटीमीटर। उसी तरह एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए कितना, 152 सेंटीमीटर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यदि आपका हाइट इतना है 165 सेंटीमीटर, जनरल कैटेगरी में है या ओबीसी में, तो आप जरूर इसको भरें। और फीमेल में 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी में 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल का होगा, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए अनएक्सपेंडेड कितना है, बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर, फुला करके 85 सेंटीमीटर। एससी एसटी में अनएक्सपेंडेड 76.2 सेंटीमीटर का, और एक्सपेंड करने के बाद यानी सीना फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे कि चेस्ट का जो मेजरमेंट है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होगा। और यदि इसमें फीस कितना लग रहा है भरने के लिए, जो एग्ज़ाम फी होगा वो कितना लग रहा है, तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपया अप्लाई करने के समय में लिया जाएगा, और बाद में 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा, यानी 100 रुपया लगता है। शुरू में जब आप अप्लाई करेंगे तो 500 रुपया आपको देना होगा, बाद में 400 रुपया आपके अकाउंट में रिफंड हो जाता है। उसी तरह एससी एसटी के लिए 250 रुपया रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई करने के समय में, बाद में 250 रुपया आपका वापस हो जाता है। एससी एसटी के लिए कितना रखा गया, 250 रुपया। याद रखेंगे, बाद में ये रिफंड हो जाता है, यानी कोई पैसा आपको नहीं लगता है। ये जो एग्ज़ाम होगा ये 3 फेज में होगा। फेज 1 में सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पूछा जाएगा आपसे। दूसरा जो होगा फेज 2, जिसमें पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट ये सब नापा तोला जाएगा आपका। और तीसरा होगा, तीसरा फेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसमें आप क्या करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेस रहने वाला है आरपीएफ में, और इसको जरूर अप्लाई करें। 2 तरह की पोस्ट है, एक सब इंस्पेक्टर का और दूसरा कांस्टेबल का, तो आप जरूर इसको अप्लाई करें। अब थोड़ी सी हम सिलेबस की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब हम सिलेबस की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो पूछा जाएगा क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से, तो फेज 1 में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मैथ से 35 क्वेश्चन रहेंगे, जो 1-1 नंबर का यानी 35 मार्क्स का। रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन रहने की संभावना है और 35 मार्क्स का। और जीके से यानी जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। टोटल कितने, 120 क्वेश्चन होंगे, और टाइम आपको 90 मिनट का दिया रहेगा। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करना है। आरपीएफ के लिए और कांस्टेबल के लिए दोनों के अलग अलग एग्जाम होंगे। तो याद रखना है आपको, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये 3 चीज़ की तैयारी करनी है, जो आप करते ही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आपने किया है यही सब चीज़, एसएससी जीडी में भी, तो आपकी तैयारी है, तो ज़रूर इसको भरना। तो मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 120 क्वेश्चन 90 मिनट। यदि फेज 2 में बात करें तो हम यहाँ पे दौड़ की बात कर लेते हैं। हमने इसका लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात करना है। तो रनिंग आपको 1600 मीटर का दौड़ करना है 5 मिनट 45 सेकंड में। 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ लगानी है आपको। लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 4 फीट मेल के लिए। मेल के लिए लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 4 फीट। फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट। तो ये सब क्राइटेरिया यदि आप में है, यदि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप ज़रूर इस आरपीएफ वाले वैकेंसी को भरिए। इसमें कांस्टेबल का भी है, सब कांस्टेबल का भी है। तो 2024 में एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, तो इसको ज़रूर भरिए। तो दोस्तों एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि टोटल वैकेंसी जो आरपीएफ के लिए आया है वो है 4,208 पोस्ट आया कांस्टेबल के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए 457। और इसका जो ओपनिंग डेट है जब से अप्लाई होगा तो 15/4/2024 से लेकर के 14/5/2024 तक, यानी पूरे 1 महीना आप इसको फॉर्म को डाल सकते हैं। किसी दिन आप इसको ज़रूर भरें।
15 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक ये बीच में आप फॉर्म भरिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, कांस्टेबल के लिए 10th पास होना जरूरी है। तो ये नया वैकेंसी एकदम बिल्कुल नया, और आप इसको ज़रूर भरिए। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आरपीएफ में, तो ये टोटल पोस्ट आपको लगभग 4660 के आसपास है। तो आप इसको ज़रूर भरें। थैंक यू।